हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के पार्ट 6 के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम परसेंटेज पे 5 पार्ट बना चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक और इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन वीडियोज़ को देख लें, जिससे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज का और इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाए। इस पार्ट 6 में हम क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 26 तक 5 पार्ट में बना चुके हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये मॉडरेट से हाई लेवल के क्वेश्चंस है और कैसे आपको बिना पेन पेपर के बहुत ही कम कैलकुलेशन में कैसे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। परसेंटेज के क्वेश्चंस बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसमें मैटर करता है कि आप क्वेश्चन को कितना इजीली समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन अगर आप इजीली समझ पाएंगे, क्वेश्चन एक बार आपको ये समझ में आ गया कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन करने में कोई समस्या आपको नहीं होगी। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, जितने भी क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा थंबनेल आपने देखा है वो थंबनेल 100% आपको बिना बिल्कुल जैसे कैलकुलेटर यूज करते हैं आप तुरंत आंसर बता देते हैं, सारे क्वेश्चंस हम ऐसे ही करने वाले हैं। और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कितनी जल्दी और कितना कम समय में सॉल्व आउट करते हैं। तो अगर आप हमें फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। मैं पर डे कंपटीशन पर एक वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 50% और बढ़ जाती है, तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याएं हैं और उसमें से जो पहली संख्या है उसमें दूसरी संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो संख्या जो पहली वाली है वो 50% क्या हो जाती है और बढ़ जाती है। तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। यानी कि अगर हम दो संख्याएं, अब देखिए यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट होता है और टाइमिंग देखिएगा कितनी जल्दी हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। पहली संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या y मान लिया। पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब जो ये कहना चाह रहे हैं इनकी बात पे हम लोग आते हैं। लिखा यदि किसी संख्या में पहली संख्या x है और इसमें अन्य संख्या यानी कि दूसरी संख्या y का 20% ऐड किया जाए। इसमें जब y का 20% जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20y/100। इसका मतलब y का 20% हो गया। तब ये संख्या कितनी हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी अपने आप की, अब कोई संख्या अपने आप की 100% होती है और अगर उस क्या लिखा है वो संख्या 50% और बढ़ जाती है। इसका मतलब x 100% रहा होगा और 50% और ऐड हो गया तो कितना हो गया, 150% हो गया x का। ये कह रहे थे, क्वेश्चन यही इनके कहने का मतलब था। और क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो गया तो देखिए बस इसी को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। पहली संख्या में दूसरी संख्या का 20% जोड़ा गया तो y का 20% कितना हुआ, 20y/100। तब ये वाली जो संख्या है ये अपने आप की 50% और बढ़ जाती है। तो पहले वो संख्या 100% रही होगी, अब ये संख्या में 50% का इंक्रीजमेंट हुआ तो कितना हो गया, 150x/100। अब हमें बताना है संख्याओं का अनुपात। इसका मतलब x/y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x एक तरफ कर लें, y एक तरफ कर लें। यहां से काटेंगे 3 होगा, यहां से काटेंगे 2 होगा, कुल मिला के यहां से कटेगा ये 5 होगा। ये 3/2x लिखा है और इसमें से x चला जाएगा। 3/2x का मतलब 1 और आधा। इसमें से जब 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, यानी x/2 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, y/5 बचेगा। यही बचना है। y को अपान में ले जाए, 2 को ऊपर लेके आए तो 2 ऊपर हो गया, 5 में ही है, y अपान में चला गया। इसका मतलब x/y की वैल्यू कितनी आ गई, 2:5। तो इसमें सिर्फ आपको क्लू पॉइंट ये था, ये आप इक्वेशन अच्छे से बना ले गए तो आपको ये करने में 2-3 सेकंड लगना है। x/y की वैल्यू आएगी 2:5। तो 2:5 किसमें है, 2:5 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। CND का मतलब होता है कैन नॉट डिटरमाइन, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता या पता नहीं लगाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को करने में सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना अच्छे से है। क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ गए तो क्वेश्चन करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 है, तब कक्षा में कितनी परसेंट लड़कियां हैं, यानी कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं, हमें ये बताना है। तो पहले तो हमें टोटल मालूम होना चाहिए कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, लड़के और लड़कियां हैं कितने। तो क्या है कि लड़कियां कितनी हैं 32 और अनुपात में लड़कियां, देखो पहले नंबर किसका आ रहा है, लड़कियों का, फिर बात हो रही है लड़कों की। इसका मतलब जो पहला वाला रेशियो होगा वो लड़कियों के लिए होगा और जो दूसरा रेशियो होगा वो लड़कों के लिए होगा। अब आपको सिर्फ माइंड में कैलकुलेट करना है 16 रेशियो की वैल्यू, यानी अगर रेशियो में देखा जाए तो 16 रेशियो लड़कियां हैं और स्टार्टिंग में दिया है कि यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं, इसका मतलब 32 लड़कियां हैं, 16 रेशियो की वैल्यू 32 है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 16 रेशियो की वैल्यू 32, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी, 2। ये आप मन में कर सकते थे। इसका मतलब 9 रेशियो लड़के हैं। अब 9 रेशियो लड़के हैं, एक रेशियो का मतलब 2 है, तो 9 रेशियो का मतलब कितना होगा, 18 होगा। भाई एक रेशियो का मतलब 2, तो 9 रेशियो का मतलब 18 हुआ। अब 32 लड़कियां हो गई, 18 लड़के हो गए, टोटल कितने हो गए, 50 हो गए। ये काम आप मन में एग्जाम में कर सकते हैं इजीली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि पहले लड़कियों का मैटर दिया है फिर लड़कों का। इसका मतलब लड़कियां 16 रेशियो हैं, 16 रेशियो का मतलब 32, तो एक रेशियो का मतलब 2, 9 रेशियो का मतलब 18, 18 हो गए लड़के और लड़कियां हो गई 32। इसका मतलब टोटल तो है 50। अब पूछ रहे हैं तब कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं, मतलब टोटल का कितने परसेंट लड़कियां हैं। तो कितने हैं, 32 हैं, 50 में 32 लड़कियां हैं, परसेंटेज बताना है। अगर आपको 50 पूर्णांक हो और 32 नंबर मिल जाए, आपसे परसेंटेज पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, 32 यानी कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक, टोटल 50 है, 32 नंबर का निकालना है, परसेंटेज निकालना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इजीली इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब 64% आ जाएगा और ये परसेंटेज की वैल्यू ही लिखी है, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड में इजीली आप कर सकते हैं और मन में ही कैलकुलेशन करनी थी। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक स्कूल में लड़कों व लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 2:3 है। यदि 25% लड़कों और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो स्कूल के जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उनका प्रतिशत होगा। अब क्वेश्चन कहाँ से शुरू किया जाए, स्टार्ट कहाँ से करना है, बस यही मेन चीज है। हम मान के चल रहे हैं कि टोटल 100 स्टूडेंट हैं और 100 में पहले लड़कों की बात किया है, इसका मतलब 2 रेशियो लड़के होंगे, 3 रेशियो लड़कियां होंगी। तो 100 में 2 और 3 का अनुपात होना चाहिए, इसका मतलब 40 हो गए लड़के। लड़कों के लिए हम बी लिख रहे हैं बॉय और लड़कियों के लिए लिख रहे हैं गर्ल। गर्ल के लिए यहाँ हम जी लिख दे रहे हैं और यहाँ 60 हो जाएगा। अब आपको ये समझना है कि कैसे 40 और 60 पहुंच गए। तो आपको ये भी बता दें कि टोटल हमने 100 माना है, जिसमें 2 लड़के हैं और टोटल कितने हैं, 5 हैं। तो 2/5, तो ये कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 20। इसका मतलब 40 लड़के हो गए तो 60 लड़कियां हो गई। ये बहुत बेसिक है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो हम 100 लेके चल दें और यहाँ से 40 लड़के हो गए और 60 लड़कियां हो गई। अब कह रहे हैं 25% लड़कों, 25% जितने भी लड़के हैं उनमें 25% को, और लड़कियां कितनी है 30% जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। इसका अगर हम 25% निकालेंगे तो इसका 25%, भाई 40 अपने आप का 100% होगा, 25% का मतलब चौथाई, चौथाई का मतलब इसका 10, यानी 40 का चौथाई कितना होगा, 10 होगा। तो 10 लड़कों को इसमें छात्रवृत्ति मिलती है, लड़कों में 10 लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है और लड़कियां 30% छात्रवृत्ति पाती हैं, 30%। अब ये 60 जो लिखा है ये अपने आप में 100% है, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। 10% की वैल्यू 6 है तो 30% की वैल्यू कितनी होगी, 18 होगी। ये मन का कैलकुलेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 100 स्टूडेंट हम लेके चले, जिनमें से 40 लड़के थे, 60 लड़कियां थी। 40 लड़कों में चौथाई लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, यानी कि 10 लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है और 18 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। इसका मतलब टोटल अगर देखा जाए तो टोटल 28 लड़के लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि
ऐसे कितने छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब चूंकि हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमने स्टार्टिंग वैल्यू कितनी लिया है 100%। इसका मतलब जो 28 आया है वो 28% होगा। 28% लड़के लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। और लेकिन हमसे पूछा गया है कितने लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो 100 - 28 यानी कि 72% लड़के लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। क्योंकि हमारा कैलकुलेशन 100 पर था, इसलिए जो आएगा ये वैल्यू परसेंटेज की ही होगी, इसे हमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 28% लड़के लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो इसका मतलब है 72% लड़के लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल वे में था। 100 में मान लिया, पहले बॉय फिर गर्ल, फिर बॉय के लिए कह रहे हैं 10%, 25% लड़कों को मिलती है तो 10 हो गए, और 60 में 30%, तो इसका मतलब 18 हो गया। टोटल 28% लड़के लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, इसका मतलब 72% लड़के लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है, तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। अब क्वेश्चन आपको शुरू कहाँ से करना है, इसमें देखिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, सिर्फ इतना लिखा है कि लड़कियों जितनी भी लड़कियां हैं उनकी संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के। अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो पहले हम x मान ले लड़कों को, y मान ले लड़कियों को। ये हो गए बॉय, ये हो गए गर्ल, और आप ऐसे ही मन में याद कर सकते हैं कि x लड़के हैं, y लड़कियां हैं। अब कंडीशन पे आ जाए, क्या कंडीशन है कि लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कियां कितनी है y, इसका 10% निकालेंगे तो 10/100 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। इसका मतलब x के 20वें भाग के बराबर है, यानी x को जब हम 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x/20। ये कंडीशन हमें दिया है। और पूछ क्या रहे हैं, पहले लड़कों की बात की है फिर लड़कियों की बात की है कि संख्या का अनुपात। इसका मतलब x/y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसी को हमें सॉल्व आउट करना है। तो यहाँ पे देखो हमने x और y को हमने 100 नहीं माना, जैसे हमने इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया था, जब वहाँ 2 और 3 का रेशियो दिया हुआ था तब हमने क्या मान लिया था कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100 हैं, जिसमें से लड़के कितने। इसमें चूंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि हाँ लड़के कितने हैं लड़कियां कितनी हैं या क्या रेशियो में है, इसलिए हमने x लड़कों को मान लिया, y लड़कियों को मान लिया। तो ये क्वेश्चन समझने का वो है कि कैसे हम लोग कब x y मान लेते हैं। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में लड़के लड़कियों की बात की गई थी, लेकिन हमने टोटल 100 स्टूडेंट्स मान लिए थे, तो वहाँ पे रेशियो दिया हुआ था कि 2 भाग लड़के हैं और 3 भाग लड़कियां हैं, तो वहाँ पे हमने 100 मान लिया, उससे हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे लड़के लड़कियों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि टोटल हैं कितने या लड़के कितने हैं या लड़कियां कितनी, इतना दिया है कि लड़कियां जितनी भी होंगी उसका 10% लड़कों के 20वें भाग के बराबर है, यानी 1/20 के बराबर है। तो हमने x मान लिया, इसको y मान लिया, और लड़के लड़कियों का रेशियो पूछ रहे हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, 10 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा, और x रेशियो y की वैल्यू बताना है, यानी x ऊपर रहेगा y नीचे रहेगा। तो यहाँ से केवल 2 बचा है, वो भी अपान में, 2 को ऊपर भेज दें, y को नीचे भेज दें, x ऊपर है ही है, y को नीचे भेज देंगे, और इस 2 को ऊपर भेजेंगे तो अपान में कितना आएगा 1, x रेशियो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2:1। यहाँ पे आप लोग कैलकुलेशन अच्छे से ध्यान रखेंगे तो कितना आएगा, इसका x रेशियो y की वैल्यू 2:1 आएगी। 2:1 का मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है, राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि राम की आयु से हमें रहीम की आयु का प्रतिशत बताना है। बड़े और छोटे की बात नहीं हो रही है कि राम की आयु से रहीम कितना बड़ा है या रहीम से राम कितना छोटा, छोटे बड़े की बात नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि राम की आयु से अगर कंपेयर किया जाएगा तो रहीम का परसेंट कितना होगा। तो अब देखिए राम का, पहले राम की बात किया है, इसका मतलब राम कितना होगा 10 होगा, रहीम कितना होगा, रहीम 11 होगा। अब जो भी हो, हम राम की रेशियो 10 दिया है तो हम 10 कह दें, और रहीम का कितना है 11 है तो 11 कह दिया हमने। अब कह रहे हैं राम की आयु से हमें कैलकुलेट करना है, तो किससे, राम की आयु से कैलकुलेट करना है।
किसकी? रहीम की आयु को। तो जिससे हमें कंपेयर करना होता है उसको हम लोग लिखते हैं अपान में। जिससे हमें कंपेयर करना होता है उसको लिखते हैं अपान में। तो राम की आयु से, तो राम हो गए नीचे। अब रहीम की आयु का हमें परसेंटेज बताना है। किसका? रहीम की आयु का। और रहीम है कितना? 11 है। परसेंटेज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इनटू में 100 कर देंगे। तो हमेशा याद रखिए कि जब से शब्द आ जाए, जहां पे से और परसेंटेज निकालना हो, तो जहां से लिखा होगा ये हम फर्स्ट वाला कहाँ रख देंगे? नीचे। तो राम की आयु से हमें कंपेयर करना था कि रहीम की आयु का परसेंटेज कितना है। तो राम वाली आयु कहाँ चली जाएगी? नीचे, और रहीम का हो जाएगा ऊपर। परसेंटेज बनाना है इसलिए हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और ये तो आप लोग जानते ही हैं कि इनटू में 100 और आगे परसेंटेज बन गया, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है? 1/100 होती है। तो 100 और ये 100 कट जाएगा, इसीलिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज बनाने के लिए। तो इसी को कैलकुलेट करना है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 11 का 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा? 110%। यानी कि 11 का 10 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। 110% इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं का जो अंतर होगा उन दोनों में जो बड़ी संख्या होगी उसके 20% के बराबर है, और छोटी संख्या हमें कितना दिया है? 20 होगी। तो इसका मतलब बड़ी संख्या 20 से तो बड़ी होनी है। अब 20 से बड़ी होनी है, क्या होगी हम कुछ नहीं जानते हैं। हम इतना जानते हैं कि हम फिलहाल x मान रहे हैं, और जो छोटी संख्या वो है वो कितनी है? 20 है। x जो है वो 20 से बड़ी कोई संख्या होगी, हमने x मान लिया, और हमें बड़ी संख्या की वैल्यू ही बतानी है। इसका मतलब x की वैल्यू बतानी है। ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। अब ये बड़ी संख्या हो गई, ये है बड़ी संख्या, और ये क्या है? छोटी संख्या। ठीक। अब ये कह रहे हैं, अब क्वेश्चन पे आ जाए, क्या लिखा है? दो संख्याओं का जो अंतर है। अब अंतर की बात करें, इन दोनों का अंतर कितना होगा? तो भैया ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो छोटे में से तो बड़ा घटाएंगे नहीं। अब चूंकि बड़ी संख्या x है, जो कुछ भी होगी वो 20 से बड़ी होगी, तो क्या करेंगे? इसका अंतर कितना होगा? x माइनस 20 होगा। और कह रहे हैं उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। इन दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर है? जो बड़ी संख्या, बड़ी कौन है? x के 20% के बराबर है। x का 20% कितना होगा? 20x/100। 20x/100 होगा। सिर्फ हमें इतना ये इक्वेशन बनाना था। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का जो अंतर है उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। छोटी संख्या हमें x दिया है, तो हमने छोटी संख्या तो x 20 लिख ही दिया है। इससे जो बड़ी संख्या है हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिलहाल हमने x मान लिया, तो ये हो गई बड़ी संख्या, ये हो गई छोटी संख्या, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन पे आ जाए, क्या लिखा है कि जो दोनों संख्याओं का अंतर है, तो यहाँ पे कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि यहाँ 20 - x भी तो कह सकते हैं, चूंकि x की वैल्यू, चूंकि x बड़ी संख्या है इसलिए हम लोग बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, वही अंतर होगा। तो क्या हो जाएगा? x - 20 वो किसके बराबर है? वो कह रहा है कि जो बड़ी संख्या उसके 20% के बराबर है, और बड़ी संख्या हमने x माना है, तो x के 20% के इक्वल है। x का 20% कितना होगा? 20x/100 होगा। अब यहाँ से इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कटेगा, 5 टाइम्स बचेगा, 5 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 5x, इससे मल्टीप्लाई होगा कितना? 100, यहाँ से कितना बचेगा? x, 5x यहाँ है, x इधर आएगा तो कितना बचेगा? 4x, ये 100 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और x की वैल्यू 4 से डिवाइड करने पर कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। इसका मतलब जो बड़ी संख्या है वो कितनी है? 25 है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दें, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।